वेलकम टू कॉम्पिटेटिव मैथ्स ट्यूटोरियल। अभी सर्किल की ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है जिसका इंट्रोडक्शन पिछले 2 वीडियो में हो चुका है और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। आज से हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल शुरू करने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका हर कॉन्सेप्ट बहुत गहराई से समझते हुए हम लोग पढ़ेंगे ताकि कितना भी ट्विस्ट करे क्वेश्चन में हम लोग का सॉल्यूशन निकालने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट इतना मजबूत हो जाना चाहिए कि क्वेश्चन में कितना भी घुमाया जाए सॉल्यूशन निकल ही आए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में हर चीज़ को बहुत गहराई से समझते हुए। व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? देखिए, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या चक्रीय चतुर्भुज हम लोग तब कहते हैं जब किसी सर्किल के भीतर कोई चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल खींचा जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब इसका ए बी सी डी चारों वर्टेक्स इसी पर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टी है जो आप लोग सबको जनरली पता होगा कि एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर भी 180 डिग्री होता है और एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर भी 180 डिग्री होता है। मतलब अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये आप सबको पता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए देखिए हम लोग एक काम करेंगे कि ए को सी से मिलाइए, ठीक है, और बी को डी से मिलाइए। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी सर्किल में कोई भी कॉर्ड क्या होता है भाई? कॉर्ड। ये जो है हम लोग का बीसी एक कॉर्ड है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड जो है वो सर्किल पर हमेशा बराबर एंगल सबटेंड करता है। तो बीसी से एक एंगल बन रहा है कौन सा भाई? ये। ठीक है, इसको 1 नाम दे दो। इसी बीसी कॉर्ड से यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको भी 1 ही कहेंगे क्योंकि हमेशा बराबर एंगल सबटेंड होता है सर्किल के सरकमफेरेंस पे एक ही कॉर्ड से। ठीक है, बहुत ध्यान से देखते जाना, ये 1 1 हुआ। ठीक है, अगर थोड़ा अलर्ट होकर नहीं देखेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बीसी से हो गया। अब देखो इस डीसी कॉर्ड को यूज करते हैं। ठीक है, इस डीसी कॉर्ड से कौन कौन सा एंगल बन रहा है? एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, तो इसको नंबर दे दो 2। और इसी डीसी कॉर्ड से एक एंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसको नंबर दे दो 2। ठीक है, तो ये दो कॉर्ड से हो गया काम। अब तीसरा कॉर्ड हम लोग लेते हैं एडी कॉर्ड। ठीक है, तीसरा कॉर्ड एडी कॉर्ड ले लीजिए। इस एडी कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है सरकमफेरेंस पर यहाँ ACD। ठीक है, इसको नंबर दे दो 3। उसी तरीके से इसी एडी कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है ABD। ठीक है, ये भी हो जाएगा 3 क्योंकि यहाँ 3 है तो ये भी 3 होना चाहिए, इक्वल एंगल सबटेंड होता है। एक चौथा कॉर्ड बचा ये AB कॉर्ड। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इस चौथा AB कॉर्ड से एक एंगल सबटेंड हो रहा है ADB और एक एंगल सबटेंड हो रहा है ACB। ठीक है, ये कितना है भाई? इसको भी मान लो, इसको मान लो 4 और 4। ठीक है, देखिए बहुत ध्यान से समझना है कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समझने में भले जितना समय लग जाए, क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लगेगा अगर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं टाइम। देखिए सबका नेमिंग हो गया। अब हर एक एंगल को जोड़ के देखो, एक कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 2 बार। और 4 कितनी बार है? 2 बार। तो सब चूंकि 2 बार है तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक है, सारे एंगल 2 बार है और सब को जोड़ के क्या बना भाई? इस चतुर्भुज का, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, चारों एंगल का सम बना। और चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री होता है कि नहीं? तो अब इस 2 से इसको काट लिया जाए 360 को तो आएगा 180। अब देखना बहुत ध्यान से, 1 प्लस 2 को अगर लेते हैं और 3 प्लस 4 को लेते हैं तो 1 प्लस 2 कौन सा एंगल है? ये है एंगल A, मतलब एंगल A प्लस 3 प्लस 4 कितना है भाई? तो 3 प्लस 4 है ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल C। ठीक है, तो A प्लस C कितना आ गया? 180 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम लोग 1 2 और 3 को ले लें और 1 और 4 को ले लें तो 2 प्लस 3 क्या होगा? 2 प्लस 3 कहाँ है? देखो 2 प्लस 3 है एंगल B और 1 प्लस 4 क्या है? 1 प्लस 4 है एंगल D। ये भी जोड़ के कितना आया? 180 डिग्री। तो बस इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को एकदम याद रखना है हर हालत में, क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का आत्मा है कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके बिना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है
इफ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल विथ एंगल A बराबर 50 डिग्री और एंगल B बराबर 80 डिग्री, तो C एंड D बराबर क्या? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये समझने के बाद ये क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा होगा कि भाई A 50 है तो C निकल जाएगा, क्योंकि A प्लस सी और B प्लस डी अभी हम लोगों ने किया, A प्लस सी 180 होता है और B प्लस डी 180 होता है। तो A अगर 50 है तो एंगल C निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 50 मतलब 130 डिग्री, और एंगल D अगर निकालना है तो 180 डिग्री माइनस 80 मतलब 100 डिग्री। तो C हो गया 130 और D हो गया 100, ऑप्शन नंबर 4। इस क्वेश्चन में एक खास बात यह जानने का है कि सब कुछ जानने के बावजूद कई लड़के इसमें गलत कर देते हैं। गलत क्या करते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ये जाने कि नेमिंग कैसे किया जाता है। जैसे ये एक सर्किल है, अब इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल खींचा गया, ठीक है, ये मान लो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस सर्किल में खींचा गया। अब कोई हड़बड़ी में ऐसे नंबरिंग कर देता है कि A B C एंड D, तो सब बेड़ा गर्क हो जाएगा वहीं पे। क्यों? क्योंकि अगर A 50 हुआ, ठीक है, और B हुआ 80, ठीक है, तो जो C निकालना है, C निकालने में क्या हो जाएगा, 180 घटाओ 80 मतलब आंसर आ जाएगा C का 100, और D निकालने में आंसर हो जाएगा 180 घटाओ 50 मतलब 130। तो C 100 और D 130, ऑप्शन नंबर 1 पे टिक लग जाएगा। और सब कुछ जानने के बाद भी एग्जाम में इसीलिए क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलर्ट रहना है। अलर्ट क्या रहना है कि जब हम लोग नेमिंग करते हैं तो हमेशा क्लॉकवाइज घूमेंगे या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। ये समझ लो कि कसम खा लेना है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमेंगे। अपना एक ऑर्डर बना लीजिए। तो हम तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, A B, उसके बाद C यहाँ आएगा और D यहाँ आएगा। तो इसको याद रखना है हर हालत में कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज घूमे या क्लॉकवाइज घूमे, एक साइकिल में घूमना है, ठीक है। तो अब A है यहाँ पे कितना 50, तो C कितना हो जाएगा 180 घटाओ 50 मतलब 130, जो कि 4 नंबर में है। B है 80, तो D कितना हो जाएगा भाई 180 घटाओ 80 मतलब 100। तो ये क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट था जो कि ये बता रहा था कि हम लोग को नेमिंग किधर से करना है। अगर गलती हुई तो गलत आंसर पे टिक लग जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया हुआ है सब अपने आप में कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखते चलिए और लास्ट तक में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आने वाला है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि ABCD इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, द एंगल B इज इक्वल टू। अब ये ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, ठीक है। यहाँ फिगर मैंने पहले से ले लिया है, क्वेश्चन के साथ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बस टाइम सेविंग के लिए। अब ये एंगल B का पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देख के जनरली लोगों के दिमाग में ख्याल आता है कि भाई इसमें तो और कुछ दिया ही नहीं है, लगता है कि कुछ डाटा मिसिंग है क्या, एंगल B पूछ रहा है और कोई और इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ABCD अगर एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, अब ABCD यहाँ पे खींचा हुआ है, ये पैरेललोग्राम तो नहीं है लेकिन फिर भी साइक्लिक है, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी क्या होता है, ध्यान से देखिए कि एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री, ठीक है, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। और अगर ये पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है, ये पिक्चर में पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर मान लो ये पैरेललोग्राम होता तो एंगल A और एंगल C आपस में बराबर भी होता, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होता है। तो ये C भी क्या होता, ये एंगल A ही होता। तो A प्लस A कितना बन जाता, 2A बराबर 180 डिग्री, और A बराबर कितना होता 90 डिग्री। सेम प्रोसेस हम लोग बाकी के एंगल्स के लिए भी लगा सकते हैं। अब A 90 है तो भाई C भी 90 होगा, उसी तरीके से इधर से भी करोगे तो ये दोनों भी 90 है, मतलब चारों एंगल 90 ही होंगे, चाहे कोई भी एंगल पूछा जाए। तो एंगल B का वैल्यू क्या होगा 90। और जो पैरेललोग्राम बनेगा वो किस तरीके का ड्रॉ होगा, ये देखिए कुछ इस तरीके का पिक्चर बनेगा जिसमें कि चारों एंगल क्या होंगे 90। तो याद रखना है, नोट कर लो इस कॉन्सेप्ट को कि जब किसी सर्किल के भीतर पैरेललोग्राम ड्रॉ करने का कोशिश किया जाता है तो वो एक रेक्टेंगल बन जाता है, और अगर सर्किल के भीतर रोम्बस ड्रॉ करने का कोशिश करोगे, ठीक है, तो वो हर हालत में स्क्वायर बन जाएगा। ये अपने आप है, ठीक है। आप इस चीज को पेपर पे ड्रॉ करके देख सकते हैं कि एक रोम्बस खींचना है जिसके चारों साइड बराबर हों। और रोम्बस क्यों बनेगा ये भी आप लोग इसी कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा अगर सोचें तो आपको आंसर मिल जाएगा। कमेंट में करके बताइए कि क्या आप ये कर पा रहे हैं कि नहीं तो फिर इसके लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी एक स्पेशल कॉन्सेप्ट था कि सर्किल के भीतर अगर रेक्टेंगल खींचा जाएगा, पैरेललोग्राम खींचा जाएगा तो रेक्टेंगल बनेगा, अगर रोम्बस खींचा जाएगा सर्किल के भीतर तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। If an exterior angle of a cyclic quadrilateral be 50 डिग्री, then interior opposite angle, अब देखिए इंटीरियर अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ रहा है, तो कैसे हम लोग करेंगे। ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल में बोल रहा है कि इसका एक एक्सटीरियर एंगल जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है, इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है भाई 50 डिग्री।
ये है एक्सटीरियर एंगल 50 डिग्री। तो इसका इंटीरियर अपोजिट एंगल ये होता है, ये एक्सटीरियर है तो इंटीरियर अपोजिट ये होगा। और इसका प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। और क्यों होता है ये भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो क्यों होता है देखिए, जैसे ये एक सर्किल है, इसके अंदर हम लोग एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये ड्रॉ किया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब इसमें हम लोग नेमिंग करेंगे। अभी अभी बताया कि नेमिंग किस तरीके से करना है, एंटी क्लॉकवाइज, ए बी सी और डी। ध्यान से देखना। अब ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, मान लो इसको 1, ठीक है, और इस एंगल के लगे हुए इधर एडजेसेंट एंगल जो है इसको मान लो 2, ठीक है, 1 और 2, इसको मान लो 3, और ये कितना है भाई 4, और ये 5। ठीक है, ये बस नेमिंग कर लिया। अब हम लोगों को पता है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल 4 प्लस एंगल 2 कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर भी 180 डिग्री। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो दोनों एंगल जोड़ के 180 डिग्री तो बनेगा ही बनेगा। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 2, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का वैल्यू क्या है 180 है, तो आपस में बराबर होगा। अब ये अगर बराबर है तो भाई इसको एंगल 2 और एंगल 2 काटा जा सकता है, बचा क्या, एंगल 1 बराबर एंगल 4। एंगल 1 कौन सा है, ये एक्सटीरियर एंगल, और एंगल 4 कौन सा है, ये इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 बराबर एंगल 4, इसलिए होता है कि एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। इस कॉन्सेप्ट को भी एकदम याद रख लेना है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन में इस कॉन्सेप्ट को लगा के बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose sides AD and BC are parallel to each other. If ABC 72 डिग्री then the measure of angle BCD is। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है। जैसे ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो पहले एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक सर्किल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है, साइक्लिक ट्रेपिज्म है, तो ट्रेपिज्म बनाए। चलिए एक ट्रेपिज्म बना लेते हैं। ट्रेपिज्म हम लोग जानते हैं इस तरह का शेप होता है। ठीक है, इसके चारों वर्टेक्स सर्किल पर हैं, और इसमें कहा जा रहा है ABC 72 डिग्री, तो ABC ठीक है 72, चलो यहाँ से नाम दे लो ABC, क्योंकि यहाँ पे अगर 72 डिग्री दिख रहा है तो एक्यूट एंगल दिखना भी चाहिए। नीचे अगर हम लोग ले लेते B तो फिर वो तो बड़ा दिख रहा था, तो यहाँ पे 72 डिग्री। और कह रहा है देन मेजर द एंगल ऑफ BCD, ये वाला एंगल क्या होगा ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जरा सोचो कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये पता है कि एंगल B प्लस एंगल D कितना होगा भाई 180, है ना। एंगल B प्लस एंगल D कितना होता है 180। तो अगर कोई एंगल D निकालना चाहे, एंगल D, तो क्या करना होगा, 180 में से इस 72 को घटाना होगा। तो 180 माइनस 72 कितना हो गया 108 डिग्री। और क्या, देन मेजर एंगल BCD, ये वाला एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, ये एंगल कितना होगा। तो भाई अगर ये साइक्लिक ट्रेपिज्म है, ABCD अगर एक साइक्लिक ट्रेपिज्म है, तो हम लोग जानते हैं कि BA और CD क्या होना चाहिए, BA और CD क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर ये दोनों पैरेलल है और ये 72 है, तो इसका वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। क्यों, एंगल B और एंगल C का सम 180 क्यों होगा, इस तरह के एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। तो एंगल B है भाई 72 डिग्री प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो एंगल C कितना हुआ, ये 72 इधर जाके घट जाएगा, मतलब 108 डिग्री। अब एंगल C 108 डिग्री आया जो पूछ रहा था BCD, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। और हम लोग पहले निकाल चुके हैं एंगल D भी 108 डिग्री। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं कि एंगल D भी 108 है, एंगल C भी 108 है। अगर दोनों एंगल ये दोनों बराबर है और इधर ये 72 है, इधर ये 72 है, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब किसी सर्किल के भीतर एक ट्रेपिज्म खींचा जाएगा
जब किसी सर्किल के भीतर एक ट्रेपेजम खींचा जाएगा तो वो ट्रेपेजम कैसा होगा, आइसोसेल्स ट्रेपेजम, मतलब उसके दो दो एंगल आपस में बराबर होंगे और ये जो नॉन पैरेलल साइड है एडी और बीसी ये भी आपस में बराबर होगा। ये भी क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिए। जैसे पीछे बताया कि सर्किल के भीतर पैरेललोग्राम खींचने पर रेक्टेंगल बनता है, सर्किल के भीतर रोम्बस खींचने पे स्क्वायर बनता है, उसी तरीके से सर्किल के भीतर ट्रेपेजम अगर आप खींचने का कोशिश करेंगे तो आइसोसेलेस ट्रेपेजम बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एंड O इज द सेंटर ऑफ दिस सर्किल, COD और BAC का वैल्यू दिया हुआ है। चलो सर्किल बना लो एक, चलो यहीं पे बनाते हैं। ये एक सर्किल है, ठीक है, ये एक सर्किल है। अब इसमें क्या कहा जाता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें O सेंटर है और COD 140 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये ड्रॉ किया। अब इसमें क्या कहा जा रहा है भाई, COD 140 है, तो यहाँ पे ले लो C और यहाँ ले लो D, क्योंकि हमको तो 140 डिग्री बनाना है। तो 140 डिग्री कब बनेगा, जब बड़ा साइड होगा। यहाँ पे कितना, 140 डिग्री, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, एंगल BAC बराबर 40। अब CD ये है तो जरूर A और B ऐसे रहना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज ABCD, ठीक है। तो BAC कितना, 40 डिग्री, BAC कहाँ है भाई, ये वाला, ये है 40 डिग्री। अब BAC अगर 40 डिग्री है देन द वैल्यू ऑफ BCD मतलब BCD कौन सा है, ये एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है और यहाँ है O, ठीक है, इस एंगल का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो एक कॉन्सेप्ट है इंपॉर्टेंट कि अगर सेंटर पर जो एंगल बन रहा होता है, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो सरकमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होता है, ठीक है, सेंटर पर का एंगल सरकमफेरेंस पर के एंगल का दुगना होता है। तो भाई ये 140 डिग्री है, तो अगर ये 140 डिग्री है तो इस CD कॉर्ड से यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 70 डिग्री, ठीक है। और ये अगर 70 डिग्री है तो इधर भी होगा कितना, 70 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू यहाँ से क्या निकल आया भाई, एंगल A का वैल्यू निकल आया 40 + 70 मतलब कितना, 110 डिग्री, ठीक है। और एंगल A अगर 110 डिग्री है तो एंगल C, ठीक है, एंगल BCD, ये एंगल C कंप्लीट, ठीक है, एंगल C का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री मतलब 70 डिग्री, ठीक है। तो एंगल C का वैल्यू क्या है, 70 डिग्री। ये ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है। तो चलिए एक क्वेश्चन और है, ये भी देख लेते हैं। द मेजर ऑफ 3 एंगल्स of a quadrilateral in ratio 1 2 3 if the sum of these 3 measures is equal to measure of fourth angle, find the smallest angle। ये एक आसान सा क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि रेशियो 3 एंगल का है 1:2:3 और जो चौथा एंगल है वो इन तीनों के सम के बराबर है। तो तीनों का सम कितना हो गया, 3 2 5 1 6, तो चौथा का रेशियो क्या होगा, 6। अब बोला जा रहा है कि सबसे छोटा वाला एंगल निकालो, तो इन चारों का जोड़ के कितना है, 6 3 9 9 2 11 और 1 12 यूनिट का वैल्यू कितना होता है भाई, 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। तो एक यूनिट क्या होगा, 360 डिग्री बाई 12 मतलब 30। और सबसे छोटा वाला एंगल जो है वो 1 यूनिट का ही तो है, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट एंगल क्या हो गया, स्मॉलेस्ट एंगल हो गया 30 डिग्री। तो ये एक आसान सा सवाल था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हुआ। तो इसी तरीके से हम लोग किसी भी क्वेश्चन का अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हुए बनाएंगे तो क्वेश्चन जल्दी भी बनेगा और गलत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग हमेशा इस चीज़ के लिए डेडिकेटेड रहेंगे कि बिना कॉन्सेप्ट को समझे हुए किसी क्वेश्चन को बस ऐसे ही तुक्के में ना बनाएं कि हाँ इस तरह का होता है तो ऐसे कर दिया जाता है, इस तरह का होता है ऐसे कर दिया जाता है। वैसे क्यों कर दिया जाता है कारण जानना जरूरी है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट